Class 6 English from A Pact with the Sun, Chapter 3 The Shepherd's Treasure. A poor shepherd once lived in Iran. एक बहुत ही पुअर शेफर्ड तो पता है ना आप सबको, जो गाय भैंस चराता है. तो वो पुअर शेफर्ड ईरान में रहता था. दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल. मतलब वो अनएजुकेटेड था पर बहुत ही वाइज, मतलब होशियार और हेल्पफुल भी था. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गस. तो किंग ने क्या सोचा कि वो उसको चोरी छुपे मिलेंगे, मतलब छुपे वेश में मिलेंगे. डिस्गस मीन्स छुपे वेश में. इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड. ईरान के एक गांव में एक शेफर्ड रहता था. ही वॉज वेरी पुअर. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. उसके पास अपनी खुद की एक छोटी सी कॉटेज यानी झोपड़ी भी नहीं थी. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट. न वो कभी स्कूल गया था, न ही उसको पढ़ना लिखना आता था. फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. क्योंकि उस टाइम पे बहुत कम स्कूल्स थे. Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. माना कि वो पुअर था, अनएजुकेटेड था, पर वो बहुत ही होशियार था. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. वो लोगों के दुख और तकलीफ़ों को समझता था, उनको हेल्प करता था. कैसे कि हाउ टू फेस द प्रॉब्लम्स को कैसे हिम्मत और कॉमन सेंस, दिमाग से फेस किया जाए, उसमें वो लोगों की हेल्प करता था. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. बहुत से लोग उसके पास एडवाइस लेने के लिए आते थे. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. तो वो बहुत ही जल्दी ही अपने विजडम यानी अपनी जो बुद्धि क्षमता है उसकी वजह से और अपने फ्रेंडली नेचर की वजह से फेमस हो गया था. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम. जो वहाँ के जो कंट्री के किंग थे उन्होंने भी उसके बारे में सुना. एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. और उसको मिलने की सोची. डिस्गस्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल. मतलब जो अपना जो लुक होता है ना उसको चेंज किया उन्होंने. शेफर्ड बन गए और एक म्यूल पे सवार हो गए. कौन? राजा ने अपना वेश बदल दिया. शेफर्ड बन के एक म्यूल यानी खच्चर होता है ना, खच्चर, तो उस पे वो सवार हो गए. वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड. और एक दिन वो उस केव के पास आके रुक गए जहाँ पे वो शेफर्ड रहता था. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, जैसे ही शेफर्ड ने कोई ट्रैवलर उसकी तरफ आ रहा है, उसकी केव की तरफ, तो वो देखा कि कोई आ रहा है तो ही रोज टू वेलकम हिम. तो वो खड़ा हो जाता है, उसको वेलकम करने के लिए आगे बढ़ता है. ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव. वो एक थके हुए ट्रैवलर, मुसाफिर को अंदर लेके आता है. गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मिल. मीगर मतलब बहुत ही कम, थोड़ा सा. तो वो क्या करता है कि उसको अंदर लेके आता है, पानी पिलाता है और अपना जो छोटा सा मील था उसमें से उसके साथ शेयर करता है. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव. अब राजा वहाँ पे पूरी रात रेस्ट करते हैं. एंड वॉज greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. और वो शेफर्ड की जो हॉस्पिटलिटी यानी जो मेहमानों को जो इस तरह से ट्रीट किया जाता है वो, और उसका जो एकदम बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन, बातचीत उसकी बहुत ही अच्छी लगी राजा को. वो बहुत ही इम्प्रेस हो गए. The shepherd was able to make out that his visitor was none other than the king. मतलब शेफर्ड को तो वो इतना वाइज था कि उसको पता चल गया था कि जो मेहमान उसके घर पे आया है वो किंग था. द किंग मेड द वाइज शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. और जो राजा है वो शेफर्ड को
एक छोटे डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देते हैं. अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट. अब दूसरे जो गवर्नर्स होते हैं, एक शेफर्ड को गवर्नर बना दिया, उनकी कंपेयर में बिठा दिया, तो उनको जेलसी फील होती है, तो वो उसको डिसऑनेस्ट बोलते हैं. तो इसको हम डिटेल में जानते हैं क्या हुआ था एक्चुअल में. दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग. थके हुए थे फिर भी राजा ने सोचा कि वो दूसरे सुबह वहाँ से निकल जाएंगे. ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर. राजा शेफर्ड से कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पुअर ट्रैवलर को इतना आदर सम्मान देने के लिए. आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव. मुझे अब बहुत लंबा सफ़र तय करना है तो मुझे परमिशन दीजिए. लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, मतलब बहुत ही एकदम सीधे से उसकी तरफ देख के शेफर्ड बोलता है. शेफर्ड रिप्लाइड थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट. मतलब कि वो राजा को अपने यहाँ मतलब जो राजा उसके घर आए उस और उनको इतना कॉम्प्लीमेंट मिला, उसके लिए वो उस राजा का शुक्रिया अदा करते हैं. द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड. अब किंग तो एस्टोनिश्ड यानी इम्प्रेस हो गए, अमेज हो गए और खुश भी हो गए. ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, मतलब वो सोचने लगे कि सच में वो बहुत ही वाइज है. इंडीड. ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो खुद ही ऐसा सोचते हैं. आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी. मुझे ऐसे ही लोग अपने लिए काम करने के लिए चाहिए. एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. और फिर उन्होंने उस शेफर्ड को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया. ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, मतलब शेफर्ड कैसे काम कर रहा था, एकदम अच्छे से और विथ डिग्निटी, मतलब दया काइंडनेस के साथ. द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर. और जो शेफर्ड था वो बहुत ही हम्बल तरीके से लोगों से पेश आता था. पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम. लोग उसको बहुत ही प्यार करते थे और उसकी रिस्पेक्ट करते थे, उसकी विजडम, उसकी सिंपथी और उसकी गुडनेस की वजह से. ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल. वो बहुत ही काइंड था सबके साथ. हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री. हिज फेम, उसका जो फेम था, मतलब वो बहुत जल्दी ही उसकी फेम जो थी वो फैल गई पूरे आसपास पूरे कंट्री में. नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस, अब दूसरे जो इलाके एरियाज होते हैं उसके जो गवर्नर्स थे उनको क्या हुआ, ग्रू टेरिबल जेलस, बहुत ही ज़्यादा जेलस हो गए ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम. और फिर राजा से उसके अगेंस्ट में बातें करने लगे. They said he is very dishonest and keeps for himself part of the money. वो बहुत ही डिसऑनेस्ट है और अपने पास जो पैसा, मतलब जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसमें से कुछ कुछ वो अपने पास रख लेता है. That he collects as tax from the people, he keeps for himself part of the money. Why did he always carry with him, they added, an iron chest? वो हमेशा ही अपने पास एक आयरन चेस्ट क्यों रखता है? Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. शायद वो क्या करता होगा, उसमें जो भी ट्रेजर यानी जो भी उसको मिलता है संपत्ति वो उसमें छुपा के रखता होगा, इसीलिए वो आयरन चेस्ट रखता है. After all, they said mockingly, मतलब वो कैसे साइलेंटली धीरे धीरे बोलते हैं वैसे वो बोलते हैं. ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर. वो एक साधारण सा शेफर्ड है और वो कभी भी ये गवर्नर के लायक नहीं बन सकता, ऐसे बिहेव नहीं कर सकता. द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस.
अब जो न्यू गवर्नर है कौन है, शेफर्ड, तो उसको पैलेस पे बुलाया गया. ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट. वो हमेशा अपने पास आयरन लोहे की चेस्ट के मतलब कुछ पॉकेट टाइप का है लोहे का, वो क्यों रखता है. द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर, और वो चेस्ट में न गोल्ड मिलता है न सिल्वर. एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स. पहले तो जो लोग उसके खिलाफ बोलते थे तो राजा ने उसमें ध्यान नहीं दिया. बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दिस गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड. पर अब क्या हो रहा था कि राजा ज़्यादा, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो राजा ये अब सह नहीं पा रहे थे, इग्नोर नहीं कर पा रहे थे शेफर्ड के बारे में जो ये लोग सारी स्टोरीज कर रहे थे. वन थिंग वॉज सर्टेन, एक चीज़ पक्का थी. द किंग डिस्कवर्ड, किंग ने भी देखा था. क्या था? द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम. वो हमेशा ही अपने पास आयरन चेस्ट रखते थे. सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस. समन यानी ऑर्डर्ड. राजा की तरफ से फरमान निकला कि नए गवर्नर जो बनाए गए हैं उनको हाजिर होना है. ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने कैमल पे आते हैं. एंड टू एवरी वंस डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्ट एंड सीक्रेटली सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक. वो कैमल पे आते हैं और सबने ये नोटिस किया, देखा कि जो उसकी जो बात चल रही थी फेमस आयरन चेस्ट की, वो बंधी हुई थी सिक्योरली, अच्छे से. कहाँ पे? कैमल के बैक पे. नाउ द किंग वॉज एंग्री. अब किंग को भी इतनी सारे लोग बोल रहे हैं तो थोड़ा वो भी एंग्री हो गए. ही थंडर्ड, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू, व्हाट डज इट कंटेन. मतलब वो अब पूछते हैं कि क्यों तुम अपने साथ ही आयरन चेस्ट हमेशा ही रखते हो और इसमें क्या है. द गवर्नर स्माइल्ड. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट. गवर्नर स्माइल करके अपने सर्वेंट को बोलता है वो चेस्ट लाने के लिए. हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट. सब लोग एकदम ध्यान से वेट कर रहे थे कि वो खुले और उसके अंदर से क्या निकलता है. बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट. पर उनका जो अमेजमेंट था, उनका जो सरप्राइज था, वो बहुत ही ग्रेट था. एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और किंग के लिए भी ये बहुत ही सरप्राइजिंग था. व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन, नो गोल्ड और सिल्वर और जेवल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट. न तो उसमें गोल्ड था, न सिल्वर था, न ज्वेलरी थी, बस एक पुराना सा ब्लैंकेट था जो अंदर से निकला. होल्डिंग इट अप प्राउडली, और वो उस ब्लैंकेट को प्राउडली पकड़ के शेफर्ड कहता है, द शेफर्ड सेड, दिस माय डियर मास्टर इज़ माय ओनली ट्रेजर. यही मेरी पूंजी है, संपत्ति है. आई ऑलवेज कैरीड विथ मी, मैं इसको हमेशा ही अपने साथ रखता हूँ. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू. पर तुम ये क्यों रखते हो अपने साथ एक साधारण सा ब्लैंकेट. श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, आफ्टर ऑल तुम एक गवर्नर हो. द किंग आस्क्ड. टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी. और उसके बदले में शेफर्ड बहुत ही आदर के साथ आंसर देते हैं कि दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड. ये मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है. इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई नेक क्लोक्स. तो ये मेरा बहुत ही पुराना साथी है और ये मुझे हमेशा ही हेल्प करता है और आगे भी करता रहेगा. और योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक. तो क्या मैं इसको ले लूँ. हाउ प्लीज द किंग वॉज. अब राजा बहुत ही खुश हो गया था. एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई. और जो गवर्नर्स थे दूसरे जो जेलस थे, उनकी क्या हाल हुए, वो एम्बेरेस्ड हो गए
शर्मिंदा हो गए. नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड. अब उनको पता चल गया था कि शेफर्ड जो था वो सबसे हम्बलेस्ट और वाइजेस्ट मैन था उस लैंड का. द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे. और उसी दिन राजा ने उसको एक उससे भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया. एन इरानियन फोकटेल. तो ये जो स्टोरी है हमारी वो इरानियन फोकटेल में से है. इसके नीचे एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी.